ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 27वां रविवार है। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, ईश्वर ने इस्राएल के घराने की तुलना दाग की बारी से की है। दूसरा पाठ, संत पौलुस फिलिपियों को उससे प्राप्त शिक्षा के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुसमाचार पाठ, यीशु उन दुष्ट किराएदारों के बारे में दृष्टांत बताता है जिन्होंने मालिक के बेटे को मार डाला। आज का पहला पाठ नबी यशायाह से लिया गया है। भविष्यवक्ता हमें एक अंगूर के बगीचे का दृष्टांत बताता है कि कैसे यह नष्ट हो जाता है। यह हमें यहूदियों के खंडहरों और उनके विनाश के बारे में बताता है। उनके विनाश का कारण उनके विविध पाप और अपराध थे। वे अनुत्पादक लताओं के समान थे जिनका नष्ट होना निश्चित था। एक प्रकार की निश्चित सजा उनके रास्ते में आ रही थी। आज का पाठ ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। ईश्वर उन लोगों को दंडित करता है जो अपने पापों पर अड़े रहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। संत पौलुस ने फिलिपियों को लिखते हुए उन्हें ख्रिस्तीय के रूप में एक महान जीवन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनसे कहा कि जो कुछ भी सत्य है, जो भी सम्मानजनक है, जो भी उचित है, जो भी शुद्ध है, जो भी प्यारा है, जो भी दयालु है, उसे अपने जीवन में विकसित करना चाहिए। उन्हें उत्कृष्टता और प्रशंसा के योग्य चीज़ों के बारे में सोचना था और जो कुछ उन्होंने उससे सीखा था उसके प्रति उन्हें वफादार रहना था। यीशु मसीह के अनुयायियों से किसी भी मिशनरी की यही आशा होती है। आज के सुसमाचार में यीशु ने पुरोहितों और बड़ों को एक दृष्टांत के माध्यम से संबोधित किया। इस दृष्टांत में जमींदार और अंगूर के बगीचे को किराएदारों को पट्टे पर देता है और अपने नौकरों को फसल का वह हिस्सा इकट्ठा करने के लिए भेजता है जो किराएदारों को देना होता है। कई बार नौकरों को भुगतान लेने के लिए भेजा जाता है और हर बार किराएदारों द्वारा उन्हें पीटा जाता है और मार डाला जाता है। अंत में जमींदार अपने बेटे को अपना लगान लेने के लिए भेजता है। किराएदारों का मानना था कि यदि जमींदार बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता है तो वे अंगूर के बगीचे के उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने मिलकर जमींदार के बेटे को मार डालने की साजिश रची। यीशु के दृष्टांत की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी। फरीसियों ने समझ लिया होगा कि अंगूर का बाग इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है, जमींदार ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, नौकर भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और बुरे किराएदार धार्मिक नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यीशु ने दृष्टांत का अर्थ यह कहकर समझाया कि ईश्वर का राज्य अविश्वासियों से छीन लिया जाएगा और विश्वासियों को दिया जाएगा। कौन हैं ये वफादार और बेवफा लोग? वे सभी जो परमेश्वर की बात सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे वफादार लोग हैं। जो लोग किसी भी कारण से परमेश्वर की परवाह नहीं करते, वे बेवफा या विश्वासघाती लोग हैं। वफादार लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और उनके जीवन के अंत में उन्हें अनंत जीवन का पुरस्कार मिलेगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त,
हमें पूरे जीवन सभी परिस्थितियों में आपके प्रति वफादार रहने में मदद करें, ताकि हम आपका शाश्वत पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हो सकें। आमीन।